मेरी जैनब ने काबू पाया चलिए सरकार मातम करते हुए रोते हुए बिरकते हुए ऊपर शाम की मंदिर सबसे कठिन मंदिर करबला से ज्यादा आसान मंदिर दरबारे के दिल में करना और सिकम बाधाएं सिकम के कि अगर तुम अपने पूरे जवाब पर था अगर कोई अपने वाले के नाम में रोने लगता था तुमको चुन किया जाता के साथ देने पर न में हुक्म मेरे पर पाबंदी थी न कोई अखबार कर सकता था न कोई अखबार कर सकता था न कोई हुक्म के नाम में नहीं याद कर सकता अजीबों बेकसी के आरंभ में को शाम के उस कारखाने में रखा गया मुजाहिदीन ने उन्होंने अपनी आंखों से देखा जहाँ न कोई छप्पर था न कोई साया था दिन की ओर दिन की धूप और रात की ओर और कारखाना शाम की वो मकान था जहाँ न शेर होकर खाना मिला और न शेर होकर पानी मिला अरे भाई कोसी कहा से साल भर गुजर गया अब नौबत आ गई कि उन्हीं कैदियों में हुसैन की वो बच्ची थी जो हुसैन को बहुत चाहती थी मैदान कारखाना शाम में बच्ची ने रोते रोते अपना दम तोड़ दिया कारखाने में बीवियों का बोले का प्रोग्राम बदल हुआ फिर मैं इन उल्ला आपके सामने कह दूँ कि जो लोग शाम की दायरत से मुशर्रफ है वो जानते हैं कि जहाँ गोबर सरकार मजीद है और जहाँ गोबर खाना शाम है उसके इर्द गिर्द क्रिश्चन की ईसाइयों को क्रिश्चन भी थी और आज तारीख में लिखा है कि जब कारखाने शाम में सकीना ने दम तोड़ दिया और बेकसी के आरंभ में बीटियां रोने लगी वो कारखाने के दरवाजे पर आए और पूछा अरे इन कैदियों के ऊपर कौन दावा जुलूम डाल दिया गया उसने कहा कि अगवा के उन लोगों ने कहा कि लेकर खाने का उसने कहा कि यदि हमारे पुराना बोलो तुम लोगों ने कहा कि अगर ताला न बोलोगे तो हम ताला तोड़ देंगे जब दरोगा जिंदा ने देखा कि अगर हम ताला नहीं खोलते तो ताला तोड़ दिया जाएगा उसके बाद जब दरवाजा खोल दिया उसने और ये महंगे वाले क्रिश्चियन जब कारखाने में दाखिल हुए तो लगा कि एक छोटी सी भैया तकलीफ हो रही है और उसको घेरने में आवाज आ रही है ये रातों को रोकने वाली लड़कियां जाओ बोला किस वाक़े में ये संगीन था सुने आपको बहुत सुनने में क्या कर रहा हूँ ये संगीन था तरह था कि ये मैंने नहीं याद किया वो एहसान नहीं किया सकीना के वफात के शहादत के हादसे में शाम के हालात को इतना बिगाड़ दिया था कि अगर अहलबाद को शाम में रखा जाता तो अंतरीन के अनाए हुकूमत के लिए के हाथों से निकल जाती और जबरदस्त सरजमीन शाम पर इंकलाब पैदा हुआ इसने जाय किया अब क्या करना चाहिए लोगों ने कहा कि अब बेहतर यह है कि अहलबाद को रिहा करके मदीना को रसूल पहुंचा दे ताकि लोगों की जबान बंद हो जाए अभी तो जन्नत ये थाने में थी जब भाई का नाम लेने पर हम पर ताजियाने लगे हैं भाई ने करबला को फतह कर लिया अब मैं शाम को फतह किए बना और शाम को फतह करने का
वही रास्ता ये है कि जहाँ नाम हुसैन लेना शुरू था वही अगर मंदिर में कर दिया तो मैं अली की बेटी नहीं। मेरे सरकार में आके कहा कि खुफिया यकीन ने हमको रिहा कर दिया। कहा कि मैं ले जाऊंगी, अपने वारिसों को नहीं रोई, अब भाई अपने बेटों को नहीं रोई, औरतें अपने शौहरों को नहीं रोई, मैं अपने भाई को नहीं रोई। पहले उनका ही मर्जी से अदालतों एक मकान खाली का और उसके बाद आप ऐलान करा दिया गया कि ऐसे बार जिसका भी चाहे तारीख जाए। शाम की लौका दादियों ने किया लिबास नहीं गगन में जाएगा डाली। अब वो इमाम बाबा का मकान न था, इमाम बाबा के दरवाजे पर खड़ी हो गई जो आता था बुलाती थी बेबी अरे सुनो अरे उसके बाथरूम गरम कर दिए गए, पंच में उतर दिया जाने में बरस करके अब आगे बड़ी बोला आप लोग नाची। खाली है पूरा खाली है।
ना